अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें मालूम नहीं है और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियां निकलती रहती हैं और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं? हमें यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे सी कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक सूरत नाजिल फरमाई है, जिस सूरत का नाम सूरत नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में एक दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम वहाँ क्या करने गई थी? चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समुद्र की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसी जगह पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसके लिए खाना लेकर जाऊं और अल्लाह पाक ने ही इस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ जो अनाज मेरे मुंह में होता है, उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि पाक है वो जात जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना।
दोस्तों ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीब व गरीब वाक़या। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर में चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लीजिए। दोस्तों बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो तो वो इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है। दोस्तों आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटके की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिस्क की बरकत से हैं और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद रहती हैं, इसलिए चींटियों को मारा ना जाए, बल्कि ये तो आपकी रिज़्क की बरकत की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। दोस्तों ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया कि लोगों लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों इससे ये भी हमें मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगती है। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन।